नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बिहार में महागठबंधन की हार हुई। हालांकि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का प्रदर्शन 2019 से तो बेहतर रहा, लेकिन जिस हिसाब से तेजस्वी यादव की सभाओं में भीड़ नजर आ रही थी और तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे, वो दावे कहीं ना कहीं हवा हवाई साबित हुए। इसी बात के बीच अब सीपीआई-एमएल के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी भूचाल आ गया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने हार का ठिकरा तेजस्वी यादव पर फोड़ दिया और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को गलत ठहराया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया का बिहार में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, क्योंकि उसने कुछ गलतियां की जिसमें टिकट बंटवारा भी शामिल है। दीपांकर भट्टाचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने कई बातों का जिक्र किया। यहाँ तक कि एक न्यूज़ एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में इस बात से इनकार नहीं किया कि चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिलने के पीछे नीतीश कुमार फैक्टर भी एक वजह रहा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड राज्य में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, वाम दलों के साथ महागठबंधन में शामिल रही थी। जेडीयू विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी शामिल रहा था, लेकिन जेडीयू 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल हो गया। क्यों हो गया, इसकी वजह भी बताई। भाजपा और एनडीए में शामिल दलों में जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ने राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीती, जबकि इंडिया को 9 सीट पर जीत मिली। वहीं एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने जीत दर्ज की। सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूर्णिया में निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की क्योंकि आरजेडी ने कांग्रेस को सीट देने से इनकार कर दिया था। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीपीआई-एमएल ने सीवान सीट की मांग की थी, लेकिन आरजेडी ने वहां से चुनाव लड़ा और तीसरे स्थान पर रही और ये सीट जेडीयू ने जीती। सीपीआई-एमएल ने आरा और काराकाट 2 सीट पर जीत हासिल की है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गलतियों का शायद व्यापक असर हुआ है। इसका असर कई सीटों पर देखने को मिला। पूर्णिया का ही उदाहरण ले लीजिए। पप्पू यादव इस सीट को जीतने में कामयाब रहे, लेकिन ये अकल्पनीय है कि इस तरह के ध्रुवीकृत चुनाव में आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार को 30,000 से भी कम वोट मिले हैं। कहीं ना कहीं दीपांकर भट्टाचार्य ने ये बहुत बड़ी बात कह दी है। अब दीपांकर भट्टाचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक बवाल होना तो तय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।